असल सवाल लोगों का ये है कि वीज़ा कैसे लगता है। इन वीज़ास के बारे में आपको किसी कंसल्टेंट ने ज़्यादा ओपनली नहीं बताया। जुनेद वो वाहिद पाकिस्तानी है, वो पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने अपनी आईटी कंपनी स्पेन में रजिस्टर्ड करवाई। स्पेन का या यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवाना बहुत मुश्किल है। बस हमने एक हवा बनाया हुआ है कि बाहर जाना, यूरोप जाना बहुत मुश्किल है। देयर आर मल्टीपल वीज़ा रेजिडेंसीज दैट स्पेन इज़ करेंटली ऑफरिंग। वहाँ पे रेजिडेंट एज ए लीगल रेजिडेंट अलॉन्ग विद योर स्पाउस, अलॉन्ग विद योर वाइफ और किड्स आप वहाँ पे रह सकते हैं। और इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव या आपको कोई अपनी वेल्थ शो नहीं करनी होती, आपको कोई फंड्स शो नहीं करने होते। अच्छा जी, जबकि हमें यहाँ बताया जाता है कि आपके पास लाखों रुपया होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी तो आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और जुनेद बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेट्स से कि पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या यूएई से अप्लाई करते हैं तो आपको इनिशियली 1 साल की रेजिडेंसी दी जाती है। पोस्ट कोरोना अब इन्होंने इतना आसान कर दिया है, इसमें आपको कहीं फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होना, इसमें जस्ट आपको अप्लाई करना है और ऑनलाइन करना है। एक और चीज़ जो हमने छुपा के रखी हुई थी वो थी गोल्डन वीज़ा, जिसमें आपको रेजिडेंसी मिलती है बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्या इन सब जो मालूमात हैं जो आप बता रहे हैं इन सब को लोग जाके बासानी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको लिंक्स शेयर कर सकता हूँ। वियर्स लिंक्स इन्होंने शेयर कर दिए हैं, उनको हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू मास्टर के स्टूडियो से मैं हूँ बिलाल। वियर्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं, अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं और अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्कस आज इस प्रोग्राम में होगी ना तो वो आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगी, ना किसी और वेबसाइट पे मिलेगी, ना किसी ब्लॉग में मिलेगी, ना ही आप किसी के मुंह से ये तमाम बातें सुनेंगे, ना ही आपको कोई एजेंट ये बात बताएगा। जी व्यूअर्स, ये जितनी बातें आज होने जा रही हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, स्पेन में सेटल होना चाहते हैं तो मेरे पास एक लाइव सक्सेस स्टोरी मौजूद है। मेरे पास एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है जिसने पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने करियर को बूस्ट किया, और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात इसलिए है कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी हैं, इनके साथ इनके एक पार्टनर है। इन दोनों ने स्पेन में पाकिस्तान की पहली आईटी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स दूसरे मुल्कों में काम करते हैं वो इनका बहुत रिगार्ड करते हैं, वो इन्हें अपने फंक्शंस पे बुलाते हैं बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस स्टोरी। इनकी सक्सेस स्टोरी की वजह से इनको इनवाइट किया जाता है, और लिंक्डइन पे भी आपके 30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स सिर्फ इसलिए हैं कि आपकी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है और आप बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। मैंने ये सारी स्टोरी आपको इसलिए बताई है कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने एक पाकिस्तानी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। तो आज हमारे साथ हैं जुनेद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। जुनेद, मैंने तारुफ कम तो नहीं करा दिया? नहीं, आपने बहुत तारुफ करा दी है। नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पाकिस्तानियों को बाहर जाने का जुनून है, जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे रास्ते से चले जाते हैं जिनमें उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, और वो बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में वो सारी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर यूरोप में कैसे सेटल हो सकते हैं, और आप लोग अपनी लाइफ को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे दौलत कमा सकते हैं, कैसे दूसरों में दौलत तकसीम कर सकते हैं, कैसे दूसरों के लिए रास्ते खोल सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम आपने शेयर भी करना है ताकि अगर आप खुद नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते तो दूसरों का फ़ायदा हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज सारी डिस्कस होगी, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। आई एम गोना टॉक अबाउट नॉन लुक्रेटिव वीज़ा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा और गोल्डन वीज़ा। और इन 3 रेजिडेंसीज के ऊपर आपको ना तो कोई ब्लॉग पहले किसी ने लिखा है, ना कोई वीडियो किसी ने बनाई है, और ये बड़ा ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट होगा जो आज हम डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जुनेद, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करियर कहाँ से स्टार्ट होता है? पाकिस्तान से बाहर आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान से बैक इन 2012 मैं सबसे पहले यूएई गया, और यूएई में मैंने अराउंड 8 ईयर्स काम किया, जॉब की, साथ में इन पैरेलल अपना कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी सेटअप किया।
अच्छा, स्पेन में आपकी जर्नी ऐसे हुई तो वीज़ा दुबई से आपको आराम से मिल गया स्पेन का। असल सवाल लोगों का ये है कि वीज़ा कैसे लगता है, अभी हम उस पर आ रहे हैं कि वीज़ा कैसे लगा आपका, आपने स्टे कैसे किया? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रैवल करने का मुझे शौक था, तो मैंने काफ़ी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया। उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मुझे वहाँ पे परमानेंट जो है वहाँ पे मैं सेटल डाउन हूँ स्पेन में। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने प्लान किया अकॉर्डिंगली, और मैंने मास्टर्स में एडमिशन भी लिया, और अलॉन्ग विद स्पाउस मैंने वहाँ का वीज़ा अप्लाई किया। ये स्पाउस क्या होता है, इसे उर्दू में बताइए ज़रा। स्पाउस कहते हैं कि जो आपका फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वहाँ पे कोई नहीं, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आपके वाइफ है, उसमें आपके किड्स अच्छा, हैं, वो आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने अलॉन्ग विद माई स्पाउस वीज़ा प्रोसेस किया। वीज़ा मैंने एप्लीकेशन सबमिट की अबू धाबी में, और मुझे स्टूडेंट वीज़ा इनिशियली मिला, जिसमें मैं अलॉन्ग विद स्पाउस वहाँ मूव हुआ स्पेन। ओके। अच्छा जुनैद, अब मुझे ये बताएं कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, क्या उनके लिए स्पेन का या यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवाना बहुत मुश्किल है? नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बस हमने एक हवा बनाया हुआ है कि बाहर जाना, यूरोप जाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो के देर आर मल्टीपल वीज़ा कैटेगरीज, देर आर मल्टीपल वीज़ा रेजिडेंसीज दैट स्पेन इज़ करेंटली ऑफरिंग। उसमें नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है, उसमें एंटरप्रेन्योर वीज़ा है। इन वीज़ास के बारे में आपको किसी कंसल्टेंट ने ज़्यादा ओपनली नहीं बताया। क्यों नहीं बताते कंसल्टेंट? क्योंकि उनको खुद इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा क्या होता है। अगर उनको नॉलेज है भी कि ये क्या है, वो कैसे अप्लाई करना है, वो कहाँ अप्लाई करना है, वो कैसे प्रोसेस करना है, इसका लोगों को नहीं पता। वो लोग सुन के एकदम नर्वस हो जाते हैं कि नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है, वी आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा, या एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, वी आर नॉट इवन एलिजिबल टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ रेजिडेंसी। क्या ये जो वीज़ा आप हमें बता रहे हैं, इनको अप्लाई करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, लाखों रुपए की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं जी, इसमें कैटेगरीज हैं। अब अगर आप नॉन लुक्रेटिव वीज़ा की बात करें तो बैक एंड मैनी ईयर्स अगो स्पेन ने ये रेजिडेंसी इंट्रोड्यूस की थी अमेरिकन के लिए, जो कि वहाँ पे रिटायर होके रहना चाहते थे, रेजिडेंसी लेना चाहते थे। उनके लिए उन्होंने ये रेजिडेंसी जो है ये इंट्रोड्यूस की थी। और इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आप वहाँ पे रेजिडेंट एज ए लीगल रेजिडेंट अलॉन्ग विद योर स्पाउस, अलॉन्ग विद योर वाइफ और किड्स, आप वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा जुनैद, उसमें देखिए नॉन लुक्रेटिव वीज़ा बता रहे हैं आप, और सेकंड है एंटरप्रेन्योर वीज़ा। पाकिस्तानी इस वक्त एंटरप्रेन्योर तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। Exactly. पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कंपनीज इनकी ओपन हो, पाकिस्तानी बाहर जाएं, कुछ टीम वर्क हो, कुछ लोग यहाँ काम करें, कुछ वहाँ काम करें। आज पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, सफ़े अव्वल के ममालिक में जा रहा है। पाकिस्तान की आईटी की प्रोडक्शन इस वक्त बहुत हाई रेंट पे है, तो डेली हमारे ग्राफ अप हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को इस तरह टीम बनाकर भी काम करना चाहिए, कुछ लोग यहाँ हों, कुछ लोग वहाँ चले जाएं? एंटरप्रेन्योर वीज़ा क्या ग्रुप की शेप में मिल जाता है? देखिए जी, बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा या दो या तीन शेयर होल्डर्स भी हैं या फाउंडर्स भी हैं, तो आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करनी होती हैं, और वो आपको एक बिजनेस प्लान सबमिट करना होता है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव या आपको कोई अपनी वेल्थ शो नहीं करनी होती, आपको कोई फंड्स शो नहीं करने होते। अच्छा जी, जबकि हमें यहाँ बताया जाता है कि आपके पास लाखों रुपया होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, तो आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और जुनैद बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए एंटरप्रेन्योर वीज़ा आपको कोई भी वेल्थ शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या शो करना है? As long as you are having a good business plan with innovative in nature, कि अगर आपका बिजनेस प्लान कुछ यूनिक है और उसके अंदर वो स्केलेबल बिजनेस है, और आप उसमें स्पेनिश जो इकोनॉमी है उसमें उनको पॉजिटिविटी नज़र आती है, उसमें उनको इंटरेस्ट नज़र आता है, और आप जॉब्स आपका जो बिजनेस प्लान है वो अपकमिंग ईयर्स में जॉब्स क्रिएट करेगा और एक स्केलेबल बिजनेस होगा, उसके ऊपर आपको जो उनका पैनल है, जो इनका जो बिजनेस पैनल है जो बैठता है, वो आपका बिजनेस प्लान गो थ्रू करता है। गो थ्रू करने के बाद वो अपना उसके ऊपर रिपोर्ट इशू करते हैं। वो रिपोर्ट या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी।
फेवरेबल होगी या डिफेवरेबल ठीक है। होगी। फेवरेबल मींस कि आपकी जो रिपोर्ट है वो अप्रूव हो गई है। वंस इट इज़ अप्रूव्ड, आप को राइट अवे रेजिडेंसी ऑफर कर दी जाती है। इसमें अगर आप स्पेन से बाहर हैं और आप लेट्स से कि पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या यूएई से अप्लाई करते हैं, तो आपको इनिशियली 1 साल की रेजिडेंसी दी जाती है। अच्छा जुनेद, व्यूअर्स को बताते चलें, व्यूअर्स हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात, सबसे बड़ी बात इस आज के इंटरव्यू की ये है कि जुनेद वो वाहिद पाकिस्तानी है, वो पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने अपनी आईटी कंपनी स्पेन में रजिस्टर करवाई। इस पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। जुनेद, अब आगे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री से क्या कनेक्ट होना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल होना चाह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आईटी सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है, और इवन जो यूरोप की बात की जाए तो ये $60 बिलियन यूरो मार्केट है यूरोप आईटी सेक्टर में। ओके। और उसमें इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आउटसोर्सिंग की। तो आईटी कंपनी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं, इनके मेजर क्लाइंट्स की जब आप लिस्ट देखेंगे तो इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो या यूरोप में है, या अमेरिका में है, या कनाडा में है। इसी तरह से अब जो जिस तरह आईटी बूम कर रहा है, तो आउटसोर्स ऑफशोरिंग एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, और बहुत से कंट्रीज़ में ये बहुत एग्रेसिवली रिसोर्सेज जो हैं वो इसके बहुत कंट्रीज़ और जो आईटी कंपनीज हैं वो इसके ऊपर बहुत ईगरली जो है उनको रिक्वायरमेंट है इसकी, और बहुत दे आर वेरी कीन टू हायर समबडी फ्रॉम दीज कंट्रीज, यू नो। आप जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या आप उनको ऑफर करते हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट हों, आपके बिजनेस पार्टनर बने? जो पाकिस्तानी कंपनी जिस वक्त ग्रो कर रही हैं या जो ग्रो कर चुकी हैं, अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हैं, वो आपको सपोर्ट करें, क्या आप ऑफर करते हैं उनको? जी जी। आप बैकअप देंगे उनको यूरोप से? जी जी बिल्कुल देंगे हम। चूंकि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो यूरोप में जाके काम नहीं कर रही, जिनको पेमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको फ्रंट एंड पे आपकी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, जिनको रिलायबल रिसोर्स पर्सन चाहिए होते हैं। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से क्या आप बता सकते हैं अपने पाकिस्तानियों को, क्या आप उनको पूरी सपोर्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल। ना सिर्फ यूरोप में बल्कि हमने यूएई में एक ट्रेनिंग सेंटर भी बना रखा है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी टैलेंट को ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो मार्केट में एक जो कंपेटिटिव मार्केट है उसको बीट कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। क्योंकि हमारे नेबर कंट्री के बहुत से लोग हैं जो कि काफ़ी ग्रूम्ड होते हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली। और जिस चीज़ को हमें मानना भी चाहिए, तो हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी भी उनके शाना बशाना अपने काम के अंदर खड़े हों। व्यूअर्स, अब हम जुनेद से ये पूछते हैं कि एंटरप्रेन्योर और नॉन लुक्रेटिव वीज़ास को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आप कैसे आसानी से पाकिस्तान से स्पेन मूव कर सकते हैं, या अगर आप यूएई में भी हैं और पाकिस्तानी हैं तो आपको इस सब पासपोर्ट के साथ बग़ैर बहुत ज़्यादा इनकम के कैसे मूव करना है स्पेन में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में। तो जी जुनेद, इन दोनों वीज़ास का क्या प्रोसेस है? देखें जी, जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है उसको अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई भी ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर पाकिस्तान में नहीं है। जो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है उसके लिए तो आपको जो स्पेनिश काउंसलेट है आपकी कंट्री में, चाहे पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, चाहे यूएई में रह रहे हैं, चाहे गल्फ में कहीं भी रह रहे हैं, आपको उनको रीच आउट करना होता है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर वीज़ा आपने अप्लाई, रेजिडेंसी या वीज़ा आपने अप्लाई करना है और अपना बिजनेस प्लान सबमिट करना है, तो आप चाहे पूरे गल्फ में कहीं भी रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे कहीं और रह रहे हैं, एक सेंटर है उनका, रीजनल ऑफिस है जो कि दुबई में लोकेटेड है। वहाँ पे इनका ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर ऑफिस है, जहाँ पे आपको पोस्ट कोरोना अब इन्होंने इतना आसान कर दिया है कि आपने सिर्फ अपना बिजनेस प्लान अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने उनको ईमेल के थ्रू सेंड करने हैं, एंड दे विल टेक अराउंड 40 to 45 डेज टू रिवर्ट बैक टू यू। कि एंटरप्रेन्योर वीज़ा एक वाहिद ऐसा वीज़ा है कि जो बहुत ही फास्ट पेस होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से ये उनका टैट है वो जस्ट 45 डेज़ है, जो कि बहुत ही जल्दी आपको इसका रिस्पांस आ जाता है। और इसमें आपको करना भी कुछ नहीं है, इसमें आपको कहीं फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होना, इसमें जस्ट आपको अप्लाई करना है और ऑनलाइन करना है। लेकिन आपका प्लान सॉलिड होना चाहिए। Exactly. आपकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। आपने अपना पोर्टफोलियो जो भेजना है वो दैट शुड बी अ प्रोफेशनल। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं, जैसे कि जो फाउंडर्स हैं या लेट्स से कि आप और मैं,
एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई करते हैं, रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो हमारा अपना प्रोफाइल देखा जाएगा कि हमने पहले क्या किया है, और हमारा बिजनेस प्लान उसके बाद आएगा कि हमारा बिजनेस प्लान है क्या, वो कितना इनोवेटिव है, वो कितना स्केलेबल है, उससे कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उससे स्पेनिश इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो काउंट होंगी। लेकिन इन सब का एक टेम्पलेट है, एक जेनरिक टेम्पलेट है जो कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, और ये एक ऐसी रेजिडेंसी प्लेटफॉर्म है जो कि एक सेपरेट प्राइवेट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही, लेकिन एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो इसको जिससे आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स परस्यू करते हैं, जो इसको आपके डॉक्यूमेंट्स को परस्यू करता है। और इसमें एक पैनल बैठता है जिसमें जो बिजनेस काउंसलर्स होते हैं वो मिलकर अपना आपके प्लान के ऊपर डिटेल में आप गो थ्रू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस, बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट आपको अप्रूवल आती है या रिजेक्शन आती है। तो जुनेद, अच्छा, अब ये तो एक कैटेगरी की बात होगी, और सेकंड कैटेगरी में उसमें नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा अगर आप वेस्ट में बात करें, अगर आप अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इस वीज़े के थ्रू स्पेन में आकर लीगल रेजिडेंट बनते हैं। उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो मंथली होनी चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और वो आपको सबमिट करना होता है आपके लोकल एम्बेसी या काउंसलेट में स्पेनिश। जो इसमें अभी जो इन्होंने 2022 में थोड़े से चेंज किया है, फिगर थोड़े से चेंज हुए हैं, उसमें अराउंड 7,100 समथिंग आपके अकाउंट में होने चाहिए टू सर्वाइव एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द कंट्री। अच्छा, वो आपके पास 1 साल के पैसे होने चाहिए ताकि आप उनको शो करवा सकें कि आप उनके मुल्क में जा रहे हैं, तो आप वहाँ सर्वाइव भी कर सकेंगे। आप अकेले हैं या आप अपनी फैमिली के साथ हैं, हाँ। लेकिन आपको 1 साल का खर्चा वहाँ पे रहने का आफ्टर द क्राइसिस ऑफ कोविड उन्होंने ये डिसाइड किया है। नहीं, ये पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। ओके। और उसमें अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉन लुक्रेटिव वीज़ा में पहले साल आप स्पेन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये एक उनकी फिर क्या करेंगे? आपके पास कोई सस्टेनेबल इनकम होनी चाहिए, चाहे आप जिस कंट्री से मूव हो रहे हैं वहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई आपकी स्टडी इनकम है तो वो आनी चाहिए, और आपको उनको शो भी करानी पड़ती है जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं एम्बेसी। वो पाकिस्तानी बैंक की एग्जैक्टली पाकिस्तानी अकाउंट की। वैसे तो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई रिकमेंड कि आपको ट्रांसलेशन करके अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी चाहिए। अच्छा, ट्रांसलेशन करके आप अपनी सबमिट करें। वैसे उनकी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। ट्रांसलेशन आप कह रहे हैं ये किस लैंग्वेज में होगी? स्पेनिश में जी। लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट नहीं होती ना? होती है जी, बिल्कुल होती है। हमारा बैंक ट्रांजेक्शन स्पेनिश में आउट कर देता है? नहीं, आपको वो बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। आप जाएंगे किसी भी ट्रांसलेटर के पास जाएंगे, वो ट्रांसलेट करके, बल्कि आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसलेशन हो जाती है, वो आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ऑनलाइन ट्रांसलेट होके टेस्ट होके आपके पास आ जाते हैं, वो टेस्टेड भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा जुनेद, अब इसके बाद वो लोग इंश्योरेंस, इसके बाद इंश्योरेंस का भी है। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस का भी है। नॉन लुक्रेटिव में अलॉन्ग विद दैट आपके पास इंश्योरेंस भी 1 साल की होनी चाहिए। 1 साल के बाद आप अपनी जो रेजिडेंसी, जो आपको पहले साल की रेजिडेंसी मिलेगी वो 1 साल की होगी, जब आप रिन्यू करेंगे तो वो 2 साल की होगी। इसमें हम कहीं अगर कुछ जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ तो बिजनेस कर सकता है वहाँ पे? जी बिल्कुल कर सकता है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जॉब नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आप लैंड बाय कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और उसको रेंट आउट कर सकते हैं। उसको बिल्कुल रेंट आउट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस? या सॉर्ट ऑफ, या। अच्छा, अब जुनेद, एक जो हमारे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि जो जाकर बहुत अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं और पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, उस वीज़े की बात कर रहे हैं जी। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जो हमने छुपा के रखी हुई थी वो थी गोल्डन वीज़ा। जुनेद से प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कशन हुई उसमें गोल्डन वीज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसको हम बिल्कुल आखिर पे इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से जुनेद आपके साथ ब्रीफ करते हैं। तो व्हाट अबाउट गोल्डन वीज़ा? गोल्डन वीज़ा एक स्पेनिश गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको रेजिडेंसी मिलती है बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। उसमें आपको सेम जो डिपार्टमेंट है उनके थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है।
ICAX उसको बोलते हैं, जो स्पेनिश एक डिपार्टमेंट है, और वो भी आपको दुबई से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके पास मिनिमम 500,000 आप 450,000 to 500,000 इन बिटवीन आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो इन टर्म्स ऑफ आप वहाँ प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं या आप किसी स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन लम सम, और एक प्रॉपर्टी नहीं, आप 3-4 प्रॉपर्टीज़ जिसका टोटल सम 450,000 से अबव हो, अराउंड 500,000 के इन बिटवीन हो यूरो, तो उस बेस के ऊपर आपको स्पेनिश रेजिडेंसी मिल जाती है विद फैमिली। एग्जैक्टली। अच्छा जुनैद, इस वक्त आप पाकिस्तानियों में क्या पोटेंशियल देखते हैं? क्या पाकिस्तानी लोगों को बाहर जाकर काम करना चाहिए, फ़ायदा है? जी बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके ट्राई भी करना चाहिए, लेकिन लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, लीगल तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एंटरिंग इनटू शेंजन स्टेट्स, लेकिन उसके लिए आपको लीगल एडवाइस होना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप कंसल्टेंट्स के थ्रू अपने आप को वेस्ट करें, अपना टाइम, अपना मनी, अपना पैसा, अपना सब कुछ वेस्ट करें। क्या इन सब जो मालूमात हैं जो आप बता रहे हैं, इन सब को लोग जाके बासानी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको लिंक्स शेयर कर सकता हूँ। लिंक्स इन्होंने शेयर कर दिए हैं, उनको हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जुनैद, आपका एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी का वीज़ा कैसा रहा और आपको उससे क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या फ़ायदे हुए उससे? मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ऐसा ही था कि आपको सबसे पहले एक बिज़नेस प्लान, आपका एक सॉलिड फुल प्रूफ आपका बिज़नेस प्लान होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। उसमें आप जो है आपको यू शुड एम्फसाइज के हाउ मेनी जॉब्स यू विल क्रिएट इन कमिंग ईयर्स विद योर बिजनेस प्लान, और उसमें स्पेनिश इकोनॉमी को फ़ायदा नज़र आना चाहिए। तो ये सब, और अगर आपका IT से रिलेटेड कुछ हो या अगर आपका कुछ बिजनेस प्लान थोड़ा सा और हट के हो, इनोवेटिव हो, हाँ, अगर आप कहते हैं कि आप वहाँ जाके एक फार्मेसी बनाते हैं या आप कोई स्टोर बनाते हैं या आप कोई दुकान ओपन करते हैं, तो ये सब कैटेगरीज एंटरप्रेन्योर वीज़ा के अंदर नहीं आएंगी। आपके पास जो बिज़नेस प्लान है वो यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। एग्जैक्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंटरप्रेन्योर का अब तक, मुझे मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। सिर्फ एक बिज़नेस प्लान बनाया, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपनी हिस्ट्री लगाई, पार्टनर्स की हिस्ट्री लगाई, डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, और उसके बाद उनका वेट किया, उनका एक पैनल बैठता है, उनका वेट किया, उन्होंने रिपोर्ट सेंड की, उसकी रिपोर्ट की बेस के ऊपर आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। और हाँ, अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं, जो स्पेन से बाहर से, लाइक UAE से या पाकिस्तान से, तो आपको इनिशियली 1 ईयर की रेजिडेंसी दी जाती है। और अगर यही एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी आप स्पेन में रहते हुए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इनिशियली 2 साल की रेजिडेंसी मिलती है। जुनैद पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र इसलिए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेहनत की, और इनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि ये इस वक्त स्पेन की एक ऐसी कंपनी के CEO हैं जो कि पाकिस्तानी कंपनी है। जुनैद, रिव्यू मास्टर को आपने टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं। तो तमाम नौजवानों के लिए ये एक मिसाल है जो कि पाकिस्तान से बाहर गए, बिल्कुल लीगल वे से गए और बग़ैर पैसों के, यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ये बाहर गए। इन्होंने स्पेन में अपना बिज़नेस स्टैब्लिश किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का, थैंक यू फॉर कमिंग। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि अगर आप खुद नहीं भी जाना चाहते तो दूसरों का भला हो, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक्त बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए, पाकिस्तान से बाहर भी जाकर काम करने के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, हम उनके लिए ये प्रोग्राम छोड़ते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रिव्यू मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक फैन पेज को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Visit most trusted website, thereviewmaster.com. Watch reviews, news, articles, blogs, and videos of technology and so many things. Like us on Facebook.com/TheReviewMaster, YouTube.com/TheReviewMaster, TheReviewMaster.com.